हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक डिस्क्लोजर जो है वो देना चाहता हूं कि यहाँ पर जितनी भी स्टडी होती है वो सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, जितनी मुझे लगती है कि ये प्रोबेबिलिटी बनी है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल भी वो 100% सही नहीं होता है, लेकिन 90% ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि उस तरह की स्टडी जो है मार्केट के अंदर बिल्कुल होती है और हमने देखा है कि अक्सर वही पाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर अगर आप कुछ भी एक्शन लेते हैं बाय सेल का, वो स्वयं प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है उसके ऊपर आपके स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर आपको सर्विस चाहिए मुझसे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप मेरी सर्विस को ले सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको बाय और सेल की रिकमेंडेशन देता हूँ। ये एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लर्निंग के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पर कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ सारी की सारी लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से। फ्रेंड्स, अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप मेरा ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपने मेरा टाइटल देखा होगा और जैसे मैंने शॉर्ट्स रील कल बनाया था, मैंने आपको बोला था कि कल का वीडियो मेरा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ बहुत सारे इसकी इसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताने वाला हूँ और हम चीज़ों को देखने वाले हैं। और आज का वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा वीडियो है आपको सारे काम छोड़ करके फिर देखना चाहिए। और जो लगता है और जो मैं बोल रहा हूँ आज मैं एक से दो केस की डिस्कस करूँगा, उनको आपको कॉपी के अंदर लिखना चाहिए, क्योंकि आज के बाद में अब जो भी होगा वो आने वाले 6 महीने डिसाइड करेगा। आने वाले 6 से 8 महीने मार्केट का डिसाइड करेगा, क्योंकि मार्केट किस स्टाइल में चलने वाली है और क्या नहीं चलने वाली। तो आज का वीडियो अगर आप मिस करोगे तो आने वाले जितने भी वीडियो होंगे सारे मिस कर जाओगे। तो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पर बात करी थी कि हम यहाँ से करेक्शन कर रहे हैं, इस जगह से हमारा टॉप लगा था 30 सितंबर के आसपास, हमने यहाँ पर टॉप लगाया था और उसके बाद में हम करेक्शन कर रहे हैं नीचे। हमने जहाँ जहाँ से बात करी वहाँ से बाजार नीचे की तरफ गिरा और नीचे की तरफ गिरता रहा। ठीक है, तो ये हमारी बात करी थी हमने। सबसे पहले हम इलियट वेव के आधार पर समझेंगे, उसके बाद में मेरा एक कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके इलियट वेव के आधार पर समझने की कोशिश करता है। तो ये ए वेव बनी यहाँ पर, ये बी वेव बनी और ये सी वेव बनी, जिस हिसाब से हमारा शुरू से चल रहा है। और उसके बाद में हम यहाँ से बाउंस बैक आए थे। अब हमने लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये चीज़ हो जाती है बाजार के अंदर, जितनी कैंडल में नीचे गिरा है, जैसे 19 कैंडल में नीचे गिरा था, उससे कम कैंडल में अगर ये रिट्रेस कर देता है ऊपर की तरफ में और 1 अप्रैल से पहले पहले 23,800 के लेवल को, तो ये बॉटम है ना कंफर्म हो जाएगी। ये लास्ट हमने डिस्कस किया था। तो जैसा कि इसने 14 कैंडल के अंदर अंदर ही 23,800 के लेवल को रिट्रेस कर लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे मैं और बात करूंगा। एक चीज तो क्लियर होगी कि एक बार शॉर्ट टर्म के लिए 22,000 का जो बॉटम जो है वो बन चुकी है। ठीक है, ये चीज हमारे लिए एक केस नंबर 1 में हम अभी इसको लेकर के चलते हैं कि इसके हिसाब से पैटर्न कंफर्मेशन के जो दो रूल होते हैं, एक तो जीरो बी ट्रेंड लाइन को काटना, वो इसने कम समय में काट दिया। उसके बाद में जो लास्ट स्विंग का जो फॉल होता है, जितने फॉल में करता है, जैसे 19 कैंडल में गिरा, उससे 19 कैंडल में या उससे कम कैंडल में इसको रिट्रेस करना होता है। इसने बिल्कुल इसको रिट्रेस करा और 23,800 के लेवल को 14 कैंडल के अंदर अंदर ही रिट्रेस कर दिया। तो ये बॉटमिंग आउट एरिया का जो एरिया है वो कंफर्म कर दिया इसने। ठीक है, तो ये एक बॉटम हमारे लिए बन गई। अब हमारे लिए अगर ये बॉटम बन गई है, तो बॉटम बन गई, ये केस हम 1 लेकर के चल रहे, ध्यान रखना बॉटम बन गई उसमें, ताकि आपको ध्यान रहे कि अब हमें करना क्या है। केस नंबर 1 हमारा ये है कि अगर ये बॉटम बन गई है यहाँ से पैटर्न कन्फर्मेशन के हिसाब से और सारे रूल के हिसाब से, पैटर्न जो है बॉटम कंफर्म हो गई है। बॉटम कंफर्म होने का मतलब ये है कि ये जो करेक्शन जो चल रही थी वो यहाँ ओवर हो गई है, क्योंकि 3 स्टेप में करेक्शन हुई है खाली, है 5 स्टेप में बना ही नहीं इसने, 1 2 3, तो ये ABC मैंने नाम दिया है। तो इस स्टाइल में यहाँ पर जो करेक्शन है वो ओवर हो चुकी है। तो केस नंबर 1 में ये वाली जो करेक्शन है, ये वाली करेक्शन जो यहाँ ओवर हो चुकी है, तो ये करेक्शन पूरी 6 महीने की थी जो यहाँ पर ये ओवर हो चुकी है। ठीक है, अब ये अगर ये करेक्शन ओवर हो चुकी है तो यहाँ से ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जो 100% रिट्रेसमेंट हुई है, अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये केस नंबर 1 में ही रहेगा, ध्यान रखना, जिसमें हम बॉटम मान करके चल रहे हैं, जिसमें हम बॉटम मान करके चल रहे हैं। ठीक है, और ये बॉटम लॉन्ग टर्म की मान के नहीं चल रहे, शॉर्ट टर्म की बॉटम। ठीक है, ये हम मान करके चल रहे हैं केस नंबर 1 में कि हमारी ये शॉर्ट टर्म की बॉटम लग गई है। तो अब हम शॉर्ट टर्म की अगर हमारी ये बॉटम लग गई है, तो हम ये जो केस नंबर 1 मान के चल रहे हैं, इस केस में ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इस डेवलपमेंट की बात करते हैं और 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 60 मिनट के चार्ट पर जब हम देखते हैं इसको, तो अभी हमारे सामने यहाँ पर वेव ए बना है, यहाँ पर जो यहाँ कंप्लीट हुआ था, ठीक है, जिसको मैंने 1 नाम दिया है, और जो बी बना था वो यहाँ कंप्लीट हुआ जिसको हमने सेकंड नाम दिया है।
और हमने अभी ये जो टॉप बनाया उसको भी सी लेकर के चल रहे हैं और ये थर्ड लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो ये अगर मतलब बॉटम बन गई है, अगर बॉटम बन गई है तो ये जो डेवलपमेंट जो आपको दिख रही है 1 2 3, तो अगर बॉटम बन गई है तो ये जो करेक्शन हो रही है ये फोर्थ वेव की हो रही है, ठीक है। फोर्थ वेव की जो करेक्शन है, अक्सर फोर्थ वेव की जब भी करेक्शन होती है तो थर्ड वेव के 38% से ज़्यादा नहीं आता नीचे की तरफ। ध्यान से सुनना सारी चीज़ें, 38% की जो रिट्रेसमेंट है उससे ज़्यादा नीचे नहीं आता, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है 23,000 50% की रिट्रेसमेंट कर लेता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तक इस थर्ड वेव की भी और इस पूरे जहाँ तक बना उसकी भी। तो 50% आज की तारीख में कहाँ पर आ रहा है, अगर मैं देखता हूँ तो वो आ रहा है 22,916 पर। 38% कहाँ पर आ रहा है, 23,140 के आसपास, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में बाजार जो है वो 23,000 और 23,100 के नीचे नहीं जाना चाहिए। इस केस में अगर इस केस में जाता है तो भी टिकना नहीं चाहिए, ध्यान रखना टिकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये इम्पल्स शुरुआत हुई है तो फोर्थ वेव का रूल है कि थर्ड वेव के या पूरी एंटायर के इसके 38.2% के नीचे नहीं आना चाहिए। फिर भी मैं हल्का सा एक्स्ट्रा लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि बाजार इस समय थोड़ी सी करेक्शन में है, इसीलिए। तो 22,900 का लेवल आ रहा है वो वाला, और अगर मैं इसकी 50% की रिट्रेसमेंट देखता हूँ इस वाले की, तो वो लेवल आ रहा है 23,000 के आसपास। इसीलिए मैं 23,000 और 23,100 तक का लेवल लेकर के चल रहा हूँ। तो किसी भी सूरत में बाजार फोर्थ वेव में जो करेक्शन कर रहा है, एक तो 23,000 और 23,100 के नीचे नहीं आना चाहिए, और आता भी है तो 1-2 दिन से ज़्यादा नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा नीचे क्लोजिंग आने लगेगी तो ये जो केस नंबर 1 हम जो मान करके चल रहे हैं, जो हम ये केस नंबर 1 मान करके चल रहे हैं, ये पूरा डैमेज हो जाएगा। ध्यान रखना, ये पूरा डैमेज हो जाएगा, और वो जो हम बॉटम मान करके चल रहे हो बॉटम फेल हो जाएगी, और बॉटम फेल हो जाएगी। और फेल होने के कारण मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको इम्पल्स को कंप्लीट करते हैं, फिर हम इस बॉटम फेल वाले की बात करेंगे। अगर 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, फिर वापस ऊपर की तरफ चलना चाहिए। लेकिन अगर ये 62% तक की रिट्रेसमेंट कर लेता है, 62% की रिट्रेसमेंट आ रही है 22,700 के आसपास, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ये तो बुल कमजोर हो जाएगा, और यहां से अगर ऊपर भी जाएगा तो ये जो चौथी वेव अगर आप यहां मार्क करोगे उस केस में, तो यहां से जब ऊपर की तरफ जाएगा फिफ्थ वेव फेलियर बन जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा जब मूवमेंट आता है। और ये जो थर्ड वेव आपको जो दिख रही है ये वाली, ये थर्ड वेव पूरी की पूरी एक्सटेंडेड वेव है, इस फर्स्ट से काफी बड़ी है, 62% से ऊपर गई हुई है। आप देखोगे ध्यान से, ये देखो, इसका लगा करके दिखाता हूं मैं आपको। जब हमने 161 का टारगेट लेकर के चले थे, मैंने बोला था वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 23,500 तक या 23,477 तक ही जाएगा, लेकिन ये इससे काफ़ी ऊपर गया, तो ये एक्सटेंडेड वेव बन गई। अगर एक्सटेंडेड वेव अगर आपने बना दी है तो आपको किसी भी सूरत में 62% तो आना ही नहीं है, आना ही नहीं, ये रूल होता है, ठीक है। तो 62% अगर आ जाता है तो उस केस में फिफ्थ वेव फेलियर बन जाएगी, फिर फिफ्थ वेव फेलियर बन जाएगी तो इसका मतलब इसके हाई के ऊपर ही नहीं जाएगा, इसके हाई के ऊपर ही नहीं जाएगा, और फिर वो स्ट्रक्चर ही पूरा कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या होगा कि फिर वापस से देखेंगे कि सेकंड वेव की करेक्शन क्या होती है, तो वो केस कमजोर पड़ जाएगा, कहने का मतलब बॉटमिंग आउट एरिया कमजोर पड़ जाएगा। तो 22,700 का लेवल आ रहा है इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से अगर देखें 62% तो 22,900 का लेवल आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी सूरत में मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 62% की रिट्रेसमेंट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 62% की रिट्रेसमेंट नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो फिफ्थ वेव फेलियर बनेगी उस केस में, अगर ऊपर जाएगा तो भी, और फिर वो देखेंगे उसके बाद में क्या होगा, तब तक तो और वीडियो बना ही दूंगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर ये वाला पैटर्न बनेगा, तो उस केस में फिफ्थ वेव फेलियर बनेगी अगर 62% कर लेता है। तो केस नंबर 1 में क्रक्स क्या निकला, केस नंबर 1 में क्रक्स ये निकला कि बाजार को जो है नीचे की तरफ 23,100 और 23,000 के नीचे नहीं आना है। अगर इस ट्रेंड को जिंदा रखना है और वाकई में बॉटम बनानी है तो 23,100 और 23,000 के नीचे नहीं आना है, तभी जाकर के क्या होगा, केस नंबर 1 बॉटम की बात करते हैं, तभी जाकर के क्या होगा, ये पूरी पांचों वेव बनेगी। यहाँ पर 4 5 मैं बता देता हूँ आपको, ये हटा देता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पर पांचों वेव बना देते हैं। यहाँ पर ये 1 बन जाएगी, ये 2 बन जाएगी उस केस में, और यहाँ पर 3 बन जाएगी, यहाँ 4th बन जाएगी, और फिफ्थ वेव बनेगी जो इससे ऊपर की तरफ जाएगी, हाई जो भी लगता है 24,000 जहाँ पर भी लगता है, और वहाँ पर फिफ्थ वेव बनेगी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो भी फिफ्थ वेव बनी, तो पूरा एक इम्पल्स कंप्लीट होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उस केस में अगर बॉटम बन जाती है, उसके बाद में एक सेकंड वेव की करेक्शन आएगी, तो सेकंड वेव की करेक्शन इस पूरे इम्पल्स की ज़्यादा से ज़्यादा 62% तक आ सकती है। फिर से आप इन्हीं घरों में मिलोगे 23,000 के आसपास, ठीक है। 24,000 जाने के बाद में भी 23,000
400 300 यहीं कहीं मिलने वाला है वापस। सेकंड वेव बनेगी, उस सेकंड वेव बनने के बाद में फिर एक थर्ड वेव बनेगी, फिर एक फोर्थ वेव बनेगी, फिर एक फिफ्थ वेव बनेगी। इस तरह से ऊपर की तरफ हम चलते रहेंगे। और उस केस नंबर 1 बॉटम जब बन जाएगा, इस वाले केस में क्या होगा कि पांचों वेव बनेगी और उसमें हम इस हाई के ऊपर भी जाएंगे, 27,000 28,000 तक भी जाएंगे। ये केस नंबर 1 है, अगर ये बॉटम लग जाती है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की कि ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये जो डेवलपमेंट हुई है, क्या ये फेल हो सकती है? क्या बिल्कुल हो सकती है। ये है हमारा केस नंबर 2। इसमें क्या होता है, इलियट में ये स्टडी भी पाई गई है कि जब भी ये वाली जो करेक्शन है, ये वाली करेक्शन तो यहाँ ओवर हो चुकी है, अब इसको नई करेक्शन स्टार्ट करनी है। अगर अब इसको नई करेक्शन स्टार्ट करनी है तो आप चीज को समझो क्या चीज है। अगर इसको नई करेक्शन स्टार्ट करनी है तो उस केस में इसको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर, उस केस में इसको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर ये जो 1 2 3 का जो डेवलपमेंट दिख रहा है, ये 3 के डेवलपमेंट ही बना करके इसको रखने पड़ेंगे। और कौन सा लेवल काटना पड़ेगा? 62% का लेवल से नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी इस पूरे के। और 62% का लेवल आज की तारीख में कहां पर आ रहा है? 22,700। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसको बॉटम फेल करनी है तो इसको 22,700 के नीचे आना पड़ेगा। और ये जो फर्स्ट वेव का जो हाई पॉइंट दिख रहा है, इसके अंदर आना पड़ेगा। और ये लेवल भी वही आ रहा है 22,700 का। तो कहने का मतलब यह है कि 22,700 के नीचे इसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये 3 वेव का स्ट्रक्चर ही बनेगा। और उस केस में हम क्या करेंगे, इसको एक्स वेव नाम देंगे, उसको एक्स वेव नाम देंगे। और उसके बाद में एक नई करेक्शन की शुरुआत होगी। और वो जो नई करेक्शन है यहां से लेकर के लीड करेगी। कितना लीड करेगी? कम से कम 26,000 से लेकर के ये 22,000 जो बनाया ना हमने, कितने पॉइंट बनाए हमने? 4,000 पॉइंट तोड़े। तो ज्यादा नहीं तो भी 4,000 पॉइंट यहाँ से लेकर के कितने हो जाए? 23,800, मतलब ऑलमोस्ट हम 24,000 के आसपास गए। तो 24,000 में से 4,000 पॉइंट माइनस कर दो, 20,000 का नया लव लगेगा। वो भी यहीं से जो करेक्शन स्टार्ट होगी। उसमें वो करेक्शन कैसे चलेगी? यहां से पूरा हम नीचे गिरेंगे, जो भी बनाते हैं हम ए वेव, क्योंकि एक बार अगर 22,700 का लेवल टेस्ट भी हो गया तो पूरी वेव कबाड़ा में लग जाएगी, खराब हो जाएगी पूरी। उस केस में ये ए वेव बनेगी जैसे ये वाली बनी है, फिर उसके बाद बी वेव बनेगी और फिर उसके बाद सी वेव बनेगी। ठीक है, तो ये चीज बनेगी सेकंड नंबर केस के अंदर। इसको एक नंबर बड़ा कर देता है एक बार। ठीक है, उस केस में फिर एबीसी बनेगी और जो लीड करेगी पूरी की पूरी 20,000 तक करेगी। तो ये मेरा केस है, केस नंबर सेकंड। लेकिन ये केस नंबर सेकंड तब एक्टिवेट होगा जब जो लेवल है वो 22,700 के नीचे आता है। और हमें पता कैसे चलेगा? 23,000 के नीचे क्लोजिंग आने लग जाएगी। मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि 23,000 के नीचे इसका कबाड़ा होने लग जाएगा इस पूरी वेव का। तो 23,000 हमारे लिए, 23,000 और 22,900, ये दो लेवल ऐसे हैं, इसके नीचे, इसको नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे आता है। तो ये जो पूरा पैटर्न बना हुआ, ये पूरा पैटर्न 3 वेव में ही बन जाएगा। इस पैटर्न को फिर से, ये जो दिख रहा है आपको, ये पैटर्न पूरा 3 वेव में ही बन जाएगा। और उसके बाद में फिर एक नई करेक्शन की शुरुआत नीचे हो जाएगी, क्योंकि 5 इंपल्स तो बनी नहीं है। और 5 इंपल्स बनी नहीं है और 100% कम समय में रिट्रेस कर लिया है, वो तो फिर एक्स वेव ही करती है। फिर तो वो एक्स वेव करती है, तो फिर हम इसको लिंक वेव एक्स नाम देंगे। और उसके बाद में फिर एक नई करेक्शन की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों केस है। तो केस नंबर सेकंड अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि अभी नया हाई नहीं लगे, उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, बाजार को 23,000 के नीचे दबा के रखना पड़ेगा। ठीक है, 23,000 के नीचे दबा के रखना पड़ेगा और स्ट्रेंड लाइन के नीचे आना पड़ेगा। तो लेवल वही आ रहा है 23,000 का। तो 23,000 के नीचे अगर हम आ जाते हैं तो आप समझना ऊपर नहीं जा रहे हैं, आप समझना ऊपर नहीं जा रहे। और फिर उस केस में ये एक्स वेव बन जाएगी और ये पूरा 3 वेव का पैटर्न बन जाएगा, पूरा 3 वेव का पैटर्न बन जाएगा। और फिर एक नई करेक्शन नीचे की तरफ चालू हो जाएगी, जो करेक्शन लीड करेगी 20,000 तक। 20,000 फिर वो जाएगा ही जाएगा, 20,000 20,500 वो जाएगा ही जाएगा फिर, क्योंकि ये पूरे 4,000 पॉइंट की वेव है ना ये वाली, इसीलिए। तो इतनी तो फिर वापस नीचे बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो ये पूरा मेरा सेकंड केस है, ये पूरा मेरा सेकंड केस है। तो इसीलिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था। तो अब दोनों की पूरी प्रोबेबिलिटी बनी है, दोनों पूरी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। तो अब आपको मार्केट में अलर्ट रहना है। ऐसा नहीं है कि एक केस नंबर, क्योंकि केस नंबर 1 भी जिंदा है और केस नंबर 2 भी जिंदा है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये केस नंबर 1 को ज्यादा जिंदा रख रहा है, क्योंकि इस तरह के जो ये बनता है ना पैटर्न, ये इस तरह का पैटर्न, ये एक थर्ड वेव का कैरेक्टर होता है। गैप अप होते जाना, ऊपर भागते जाना, ये थर्ड वेव का कैरेक्टर होता है, सी वेव का कैरेक्टर नहीं होता है। लेकिन ये फेल भी हो जाते हैं, लेकिन ये फेल भी हो जाते हैं। और फेल होने का लेवल होता है कि 38% और 50% के नीचे आ जाओ आप, तो आपका लेवल वो फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 बता दिया मैंने इलेट वेव के आधार पर। अब हम चलते हैं हमारी थ्योरी के हिसाब से, और उस थ्योरी के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी एडवांस की इलियट वेव की जो थ्योरी है, सॉरी एडवांस की जो थ्योरी है, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में क्या हो सकता है। उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में क्या हो सकता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको 6 महीने हो गए,
और डेली की जो फॉर्मेशन है, डेली की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इस एरिया में और इस एरिया में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर टाइम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि डेली की फॉर्मेशन को समय मिनिमम 6 महीने चाहिए होता है, 6 मंथ का मिनिमम समय चाहिए होता है। ठीक है, तो 6 मंथ का मिनिमम समय जो है वो आज की तारीख में मतलब मार्च के अंदर अंदर हो चुका है। तो 6 महीने हमारे यहाँ पर बीत चुके हैं। तो 6 महीने जब हमारे यहाँ पर बीत चुके हैं तो अब हमें क्या करना है, जब भी इस तरह की फॉर्मेशन बनती है तब उसको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करना होता है। तो यहाँ पर इसने क्या करा, एक बार ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया और फिर नीचे की तरफ टूट गया। फिर अगर मैं यहाँ से भी मानूं तो यहाँ से भी इसने नीचे की तरफ तोड़ दिया। तो जब आपने नीचे की तरफ तोड़ दिया, जब भी इस तरह का पैटर्न जब नीचे की तरफ टूटता है या बढ़ता है, उस केस में क्या होता है कि रीटेस्ट भी हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ से हम गिरे और उस केस में हमने क्या करा, रीटेस्ट कर लिया, हमने रीटेस्ट कर लिया। अगर आपने रीटेस्ट कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो क्योंकि ये थ्योरी के अंदर है। ब्रेकडाउन हुआ, ये लो कट गया, ये कंफर्म हो गया कि आपका ब्रेकडाउन हो गया डेली टाइम फॉर्मेशन। डेली टाइम फ्रेम से फॉर्मेशन हो गया तो आपका अल्टीमेटली जो टारगेट है वो है आपके वीकली की 200, और आज के तारीख में वीकली की 200 आ रही 20,000 के आसपास। वो लेवल भी वही निकला और वीकली की 200 भी वही आ रही 20,000 के आसपास। तो 20,000 आपका अल्टीमेटली फाइनल टारगेट है। लेकिन वो 20,000 का टारगेट आपका एक्टिवेट कब होगा मैं आपको बताता हूँ। आपने पहला ब्रेकडाउन कर दिया नीचे की तरफ, आपने रीटेस्ट भी कर लिया, इसका मतलब सारा काम कर दिया आपने, ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको चारों मूविंग एवरेज यहां पर दिख रहे हैं इस एरिया में, ये जो प्राइस है आपका, ये जो आपका प्राइस है ये वाला, ये अब प्राइस जो है वो इस एरिया में आएगा यहां तक, और वो लेवल यहां पर यही आ रहा है 23,000 के आसपास। यहां पर आएगा प्राइस और यहां पर क्या काम करेगा, यहां पर ऊपर नीचे यहां पर काम करेगा। जब तक ये जो आपको चारों मीन दिख रहे हैं, आपको ये जो आपको ये चारों मीन जो दिख रहे हैं ये इस तरह से बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। यहाँ पर ये दिख रहे हैं ना इस तरह से, मैं कैसे समझाऊं आपको, 15 मिनट में लेकर के चलता हूँ। जैसे चारों मीन ये टाइट दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पर टाइट हो जाएंगे। चारों मीन जैसे ही टाइट हो जाएंगे यहाँ पर, चारों मीन टाइट होने के बाद में अब प्राइस जो है डिसाइड करेगा यहाँ पर इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में चारों मीन टाइट हो जाएंगे ये वाले। उसके बाद में प्राइस ये डिसाइड करेगा कि प्राइस को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। जैसे प्राइस ने क्या करा कि नीचे ब्रेकडाउन कर दिया, अगर इसको नीचे जाना है तो यहां पर काम करवाने के बाद में ये क्या करेगा, एकदम से नीचे की तरफ तोड़ देगा, रेड कलर की कैंडल बना देगा। तो फिर आप समझ जाना कि आप 20,000 की तैयारी कर रहे हो। आपका सीधा टारगेट वीकली की 200 पर रहेगा, सीधा टारगेट वीकली की 200 पर रहेगा। और कहां पर जाओगे आप, सीधा 20,000 पर जाओगे, सीधा 20,000 पर जाओगे। कोई नहीं रोक सकता इसको, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। 6 महीने हो गए, ब्रेकडाउन कर लिया, रिटेस्ट कर लिया, यहाँ साइडवेज हो गए और आपने नीचे तोड़ दिया। ठीक है, तो आप 20,000 पर जा रहे हो। ठीक है, यहां पर साइडवेज होने के बाद में अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया और ये वाला लेवल तोड़ दिया ऊपर की तरफ 23,800 के लेवल को, क्योंकि अब जो इस गेट के अंदर स्विंग जो हाई है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का पॉइंट वो यही है, ना 24,000 है ना कुछ है, वो जो लेवल है वो यही है। अगर आपने यहां पर साइडवेज होने के बाद में और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो फिर आप कम से कम 27,000, 23, 26,000, 27,000, 28,000 पे जा सकते हो, क्योंकि ऊपर तो आसमान खुला है ना, ऊपर तो आसमान खुला है, नीचे नीचे है ना जगह बची हुई है। नीचे मतलब एक एरिया है कि वहीं तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता वीकली की 200 तक। लेकिन ऊपर आसमान खुला हुआ है, ऊपर 28,000 भी जा सकता है, 30,000 भी जा सकता है, क्योंकि डेली की फॉर्मेशन से ब्रेकआउट करेगा ऊपर, पता नहीं कहां तक जाएगा ये। लेकिन फिर भी फिलहाल हमारा पहला टारगेट ये रहेगा 26,000 के आसपास, 27,000 के आसपास। तो जहां पर भी जाएगा 3 से 4,000 पॉइंट की रैली है हमारे सामने। कितने पॉइंट की रैली है, 3 से 4,000 पॉइंट की, वो भी नॉन स्टॉप, वो भी नॉन स्टॉप चलती जाएगी 3 से 4 महीने तक। ठीक है, तो ये चीजें हमारे एडवांस के हिसाब से। ऐसी फॉर्मेशन आपको मैं यहां पर भी बताता हूं, जब ये फॉर्मेशन जब हुई थी और ये फॉर्मेशन बनी थी। यहां पर देखो आप, डेली के अंदर ब्रेकडाउन हो गया नीचे की तरफ, फिर से हमने इसने क्या करा, 100% रिट्रेसमेंट कर ली ऊपर की तरफ। उस केस में देखो यहां पर चारों मीन खुले हुए थे, यहां पर चारों मीन बिल्कुल टाइट हुए और ऊपर की तरफ में इसने ये वाला लेवल ब्रेकआउट कर दिया। तो जैसे ही 18,000 पर ये लेवल ब्रेकआउट किया, 18,000 से निफ्टी कहां तक गई आप देखो, 26,000 तक गई। ये वाली फॉर्मेशन बनाने के बाद 18,000 से लेकर के 26,000 तक देखो आप, एक बार भी इसने नीचे की तरफ मुड़ के नहीं देखा। तो जो चीज यहां पर बनी वही चीज यहां पर बन रही है। और बाद में जब आप देखोगे तो आपको हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी दिखाई देगा, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अब होगा क्या, इस वाले एरिया में काम होगा। ये जो चारों मूविंग एवरेज दिख रहे हैं ना, इसीलिए मैं आपको जो मैंने 23,000 का जो लेवल बोला है वो बहुत सोच समझ कर बोला है, क्योंकि लास्ट वाले जो मूविंग एवरेज है वो 23,000 पर ही आ रही है। तो इस वाले एरिया में 23,800 से लेकर के 23,000 तक, इन्हीं एरिया के अंदर आने वाले 7 से 8 दिन निकल सकते हैं, 7 से 8 दिन निकल सकते हैं। इसी एरिया में काम होगा और वाकई में बाजार को मतलब नीचे तोड़ना ही होगा
तो 7-8 दिन थोड़ा 4-5 दिन भी यहाँ नहीं रुक पाएगा और बड़ी बड़ी कैंडल बनाना चालू कर देगा। ये भी हमारा एक सिम्टम्स होगा, क्योंकि क्योंकि इस पैटर्न को अगर कैंसिल करना है ना तो इसको बहुत जल्दी नीचे तोड़ना पड़ेगा, जल्दी नीचे तोड़ना पड़ेगा। तो ये बना सकता है बड़ी बड़ी कैंडल, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बना दी, एक और बड़ी बना दी, ये हो गया खेल खत्म, सारा का सारा बन गई ये एक्स वेव, नीचे आ गए हम, वो चीज़ है। ऐसा मैं आपको बताता हूँ, पहले बैंक निफ्टी में भी हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जब इसने एक थर्ड वेव स्टार्ट करी थी, यहाँ पर ये 1 थी, ये 2 थी और ये 3 थी। जब ये एबीसी का स्ट्रक्चर बाद में बोला, लेकिन ये थर्ड वेव थी उसमें। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर जितनी कैंडल में ऊपर गया उससे कम कैंडल में ही नीचे आ गया। यहाँ पर अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैंडल आप काउंट करोगे और देखोगे आप, तो कितने कैंडल है, 1 4 4 और 4 8 8 और ये 4 12 12 और ये 2 14 कैंडल में ऊपर आया। 1 2 3 4 5 6 कैंडल में नीचे आ गया, यानी कि 50% ऑफ द टाइम में नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखो कितने कैंडल में ऊपर गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कैंडल में गया 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल में ऊपर गया। अगर ये 5 कैंडल में या 4 कैंडल में या 7 कैंडल में अगर यहाँ आ गया तो खेल खत्म हो गया ना, इसका तो खेल खत्म हो गया ना। जितनी स्पीड में गया है उतनी ही स्पीड में या फिर उससे कम समय में नीचे आ गया, तो जैसे ये वाला केस था वैसे ही ये वाला, तो वैसे ही पैटर्न कैंसिल हो जाएगा वापस से और ये पूरी एक्स बन जाएगी और आपकी नई करेक्शन जो हम शुरू से चल रही थी हमारी बात कि ये करेक्शन 1 से 1.5 साल चलेगी, वो जिंदा रहेगी। तो ये दोनों केस मैंने आपको समझा, एडवांस के हिसाब से भी समझा दिया मैंने, इलियट वेव के हिसाब से समझा दिया मैंने। इसलिए मैं बोल रहा था ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला बंदा वीडियो देख लेगा ना, मुझे नहीं लगता उसको आने वाले किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत है और बार बार एनालिसिस देखने की जरूरत है। जो मैंने बता दिया ये लेवल आपको नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं कॉपी के ऊपर कि सर ने क्या बोला था। अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन लगता है तो ये वीडियो उठा करके वापस देख लेना, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मेरी जितनी भी यूट्यूब के ऊपर अभी तक मैंने जो वीडियो बना रखे उसमें से सबसे नंबर 1 वीडियो का, क्योंकि 4 चेंजेस हुए हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है, अब काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब जो चीज़ें होगी वो प्योर सीधी होगी, वो प्योर सीधी होगी। ब्रेकडाउन हो गया, रिटेस्ट हो गया, और एक बार अगर ये 22,900 और 23,000 के नीचे खिसकना चालू हो गया तो फिर आप वीकली की 200 पकड़ के चलो, वहाँ जाएगा ही जाएगा, वहाँ जाएगा ही जाएगा फिर। और एक बार अगर यहाँ से 23,000 पर आ गया और यहाँ पर काम करवाने के बाद में 23,800 ऊपर ब्रेकआउट कर दिया तो 27,000 28,000 जाएगा ही जाएगा। दोनों तरफ के रास्ते खुले पड़े हैं, बीच वाला काम ही नहीं है, बीच वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने की। तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं और कुछ मैसेज देना है, उसको आप ध्यान से रखिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जिनको निफ्टी का बॉटम लग रहा है, टॉप लग रहा है, जो भी लग रहा है उसको ये वीडियो दिखाना, उसको ये वीडियो दिखाना, मज़ा आ जाएगा उसको। ठीक है, 4 लोगों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना और हमारे चैनल को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये जो कंटेंट मैंने आज आपको दिया ना, ये कंटेंट आपको हो सकता है कि बहुत कम लोग आपको दे पाएंगे, और आप पाओगे वाकई में ऐसा कि ऐसा होता हुआ दिखाई देगा आपको। जब 7 से 8 दिन निकलेंगे ना, तब ये वीडियो की याद आएगी आपको कि सर ने बोला था कि यार वाकई में ऐसा हो रहा है। सर ने 2 केस दिए थे और ये केस प्ले हो रहा है, तीसरा कोई केस ही नहीं है, साइडवेज वाला केस नहीं है कि 2 महीने तक यहाँ खड़ी होगी, नहीं हो सकती 2 महीने तक खड़ी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन निकलेंगे इस एरिया में, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मैंने ज़्यादा बता दिया, क्योंकि अगर 4th वेव है ये तो मुश्किल से 5 दिनों की करेक्शन होगी, बस 5 से 6 दिनों की, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा निकलना चाहे 10-15 दिन तक यहाँ खड़ा रह सकता है बस, क्योंकि वो चारों महीने को जो टाइट करना है ना उसमें थोड़ा सा 5-6 दिन एक्स्ट्रा ले सकता है बस। तो ये चीज़ है बस, कुल मिलाकर के हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है अगले वीक के अंदर। ठीक है, तो ये बॉटम बन भी गई है तो भी मौका मिलेगा बाय करने का, नहीं बनी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखना भूलना मत। तो आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।